मैंने देखा काफी सारे लोग फॉर्म भरते टाइम पर मिस्टेक्स कर देते हैं, फिर पूछते हैं कि सर अब मैंने ये कर दिया है तो क्या मुझे दोबारा फॉर्म भरना चाहिए। मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं, कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार लोगों का कैंडिडेचर कैंसिल हो जाता है, उनका एडमिट कार्ड नहीं आता है। तो क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए वो मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करके बताऊंगा। कैप्चर्ड इमेजेस ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल क्लियर विजिबल होनी चाहिए, और ये कैसे करनी है वो चीज मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दूंगा। सेल्फ डिक्लेरेशन ये बहुत जरूरी है, थंब इंप्रेशन लेफ्ट वाला प्लस सिग्नेचर, तो ये सारी चीजें क्या क्या इनके डायमेंशन दिए गए हैं, क्या क्या इनकी गाइडलाइंस हैं, वो आपको अच्छे से यहां पर समझनी चाहिए। तो जब कभी भी आप फॉर्म भरेंगे तो क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ेगी आपको अपलोड करने के लिए। तो देखो, पहले तो हमें फोटो अपलोड करना होगा, सिग्नेचर करना होगा, लेफ्ट थंब है, हैंड रिटन रिलेशन है, और अगर आपका कोई भी कैटेगरी वाला कोई सर्टिफिकेट है तो उसकी इमेज और उसकी पीडीएफ आपको अपलोड करनी होती है। ठीक है, तो जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना होगा। और यहाँ पर लिखा है ना, कैंडिडेट विल ऑल्सो विल रिक्वायर्ड टू कैप्चर एंड अपलोड द फोटोग्राफ। तो ये जो कैप्चर कैसे करना होता है ये चीजें आप बहुत ध्यान से समझिएगा। उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा कि करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आपको ए टू जेड सारी चीजें मिल जाएंगी। आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पेपर हैं, फुल टेस्ट हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहाँ पर लगभग 2200 के आसपास आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर के 200 से ज्यादा टेस्ट शामिल हैं। जो लास्ट ईयर के मेमोरी बेस्ड पेपर्स हैं अलग अलग जगह पर, उनका लेवल कैसा है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमारा जो टेस्ट सीरीज है वो टेक्स्ट बुक के कोलैबोरेशन से हमने लॉन्च किया है, और आप हमारे प्लेटफॉर्म पर जाकर इसको ले सकते हैं, और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। एक कूपन कोड जरूर अप्लाई करना, IBPS 100। ठीक है, इससे आपको एक्स्ट्रा 100 रुपीज का और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जब आप ऐप को डाउनलोड कर लोगे वहां पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, प्लस DI रीजनिंग एवरी वीडियोस वहां पर एक्सप्लेन करके हमने आपके लिए प्रोवाइड करा रखी हैं। तो सबसे पहले पॉइंट में समझ लेते हैं कि मैक्सिमम अटेम्प्ट आईबीपीएस पीओ में क्या कुछ होते हैं, क्योंकि आप जब फॉर्म भरोगे तो वहां पर पूछेगा कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपके कितने हैं। तो देखो गाइस, अगर मैं आपको दो चीजें बता दूं, अगर आप एसबीआई की बात करोगे, आरबीआई की बात करोगे, तो इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट मैटर करते हैं। अगर आपने एसबीआई के एग्जाम में प्री पास कर लिया और आप मेंस में केवल अपीयर कर गए, तब आपको एक अटेम्प्ट अपना काउंट करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन आईबीपीएस पीओ के एग्जाम में कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, 0 लिमिट है। लेकिन हाँ, फिर भी आईबीपीएस आपसे पूछता है कि आपने आज से पहले क्या आईबीपीएस आरआरबी में पार्टिसिपेट किया था, या फिर आपने आईबीपीएस पीओ में पार्टिसिपेट किया था, आईबीपीएस क्लरिकल में पार्टिसिपेट किया था। अगर आपने आईबीपीएस पीओ में पार्टिसिपेट एक बार किया है तो आप 1 काउंट कर लेना, 2 बार किया है तो 2 काउंट कर लेना, 3 बार किया तो 3 कर लेना, 5 बार कर चुके हो तो आप 5 काउंट कर लेना, कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं है। लेकिन जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं वो वहां पर 0 ही करें। इसमें ऐसा ये नहीं है कि आपने प्री क्वालिफाई किया हो, मेंस में अपीयर किया हो तभी आप 1 अटेम्प्ट काउंट करोगे। अगर आप प्रीलिम्स भी देने गए हो तब भी आप अपना 1 अटेम्प्ट काउंट कर लेना। और अगर आज तक आपने केवल फॉर्म भरा ही है, आप अपीयर ही नहीं हुए हैं, फॉर्म भर के छोड़ दिया था, देने ही नहीं गए फॉर्म, तो आपका 0 ही होगा, क्योंकि अभी तक आप अपीयर हुए नहीं है पेपर में। ठीक है, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, इससे कोई एग्जाम पर डिपेंड कोई फॉर्म कैंसिलेशन या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है। बट हाँ, वो ये पूछना चाहते हैं कि आज से पहले क्या आपने कभी आईबीपीएस पीओ के फॉर्म में पार्टिसिपेशन किया था, यस और नो। अगर आपने किया था तो बता दो कितने बार किया था, दैट्स इट। ठीक है, इसके बाद ये बहुत जरूरी चीज है, फोटो वाला सीन। देखो, ये तो मेरा एक सैंपल फोटो है जो मैंने यहां पर आपको दिखा रखा है कि कैसे आपको करना होता है। जब आप फोटो की फाइल को चूज करोगे तो आपका पहले तो फोटो अपलोड होगा पहले स्टेप में, उसके बाद यहां पर ब्लैंक दिखेगा। फिर जब यहां पर कैप्चर योर लाइव फोटो यूजिंग वेब कैमरा, ये आप क्लिक करोगे तो अगर आप लैपटॉप से फॉर्म भर रहे हो तो आप क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे तो यहां पर आपका एक वेबकैम आएगा और आप वहां से फोटो कैप्चर करके यहां पर वो सेव हो जाएगा। अगर आपके लैपटॉप में, डेस्कटॉप में नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करना, क्लिक हेयर टू स्कैन, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये जो क्यूआर कोड है ये विजिबल हो जाएगा। ठीक है, और जब ये विजुअल हो जाएगा तो अपने मोबाइल का गूगल लेंस ओपन करना, और उस पर आप जैसे ही स्कैन करोगे तो एक लिंक ओपन हो जाएगा। ठीक है, उस लिंक पर ओपन करके फ्रंट कैमरे से फोटो क्लिक करोगे अपनी, वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये जो क्लिक हेयर टू स्कैन है ना, इसी लिंक पर वो इंटरनेट पर अपलोड हो जाती है और वो चेंजेस जो है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। ठीक है, फिर आप आई कंफर्म दैट दिस इज माय वैलिड फोटो एंड आल्सो एग्री टू द अबव नोट, इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका पूरा फोटो अपलोड होता है। तो फोटो के डायमेंशंस क्या क्या होते हैं, फोटो कुछ इस तरीके से रखना, क्लियर विजिबल फोटो होनी चाहिए। और यहाँ पर जो डायमेंशन है वो है आपकी 200 इंटू 230 पिक्सल की फोटो। ठीक है, 20 से 50 KB फोटो का ध्यान रखना, 20 से 50 KB। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों
अगर आप लगभग 40 केबी की फोटो रखोगे तो ये बहुत अच्छी क्लियर होगी, इसमें कोई भी ब्लरीनेस आपको नहीं देखने को मिलेगा, ब्लर्ड इमेज नहीं होगी और आप क्लियरली आपकी फोटो विजुअल रहेगी। 50 केबी से कम होनी चाहिए, तो इसका मतलब 40 रख लो, आइडियल है, ठीक है। और फॉर्मेट क्या है, जब आप इमेज को सेव करोगे तो आपके एक्सटेंशंस हैं, .jpg है, ये आपका होना चाहिए, .jpeg है, तो इसमें आप रख लोगे, आपका काम यहाँ पर चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद सिग्नेचर है, सिग्नेचर केवल आपके ब्लैक से होने चाहिए, ठीक है। आप देखना यहाँ पर लिखा है ना विद ब्लैक इंक पेन, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं सर मैंने ब्लू से भर दिया, क्या मेरा फॉर्म कैंसिल हो जाएगा? देखो, अगर ये गाइडलाइन में चाहते हो तो वो ये भी लिख सकते हैं ना कि black/blue, लेकिन उन्होंने यहाँ पर केवल ब्लैक लिखा है ना, तो इसका मतलब आप ब्लैक से ही अपलोड करो। सिग्नेचर ब्लैक से अपलोड करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ये एक सैंपल सिग्नेचर है जो मैंने आपको यहाँ पर दिखा रखा है। और सिग्नेचर कैपिटल में नहीं होना चाहिए। कोई अगर ऐसा बंदा है, जैसे उसका नाम रोहित है, तो वो अगर ऐसे लिखता है अपने सिग्नेचर, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। उसका कुछ ना कुछ अलग फॉर्मेट यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो सिग्नेचर प्रॉपर बनने चाहिए, अगर नहीं करोगे तो फिर ये प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। और 20 केबी का साइज है, वो आपका रहे तो लगभग मैं कहूँगा 15 से 18 केबी तक रख लोगे, बहुत अच्छी क्लैरिटी आपको मिलेगी, ठीक है। करना क्या है, एक A4 शीट लो, उस पर ब्लैक पेन से सिग्नेचर अपने कर लो, ठीक है, और उसका फोटो खींच लो, उसको क्रॉप कर लो, और साइज क्या है 140x60, 140 इधर 60 इधर, और इसमें आप अपना फोटो जो सिग्नेचर है उसको अपलोड यहाँ पर कर लेना, ठीक है। लेफ्ट थंब में यहाँ पर लिखा है ना विद वाइट पेपर विद ब्लैक और ब्लू। जब आप लेफ्ट थंब दोगे तो चाहे वो ब्लू से हो चाहे वो ब्लैक से हो, दोनों से एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। और ये 240 × 240 मतलब स्क्वायर में है 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 बाई 3 का आपको एक अपना लेफ्ट थंब उल्टा अंगूठा देना है। अगर जिसका लेफ्ट थंब नहीं है तो फिर कटा हुआ है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो राइट अपना यूज़ करेगा। अगर दोनों थम्स मिसिंग है तो वन ऑफ द फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड, ठीक है, हैंड स्टार्टिंग फ्रॉम द 4 फिंगर शुड बी टेकन। तो ये है, तो आप देख लेना जो आप जिसमें फुलफिल हो रही हो, जिसमें आप फिट बैठो, वो चीज़ यहाँ पर कर लेना, ठीक है। फाइल एक्सटेंशन JPG और JPG है, फोटो में भी, इसमें भी, सिग्नेचर में, सब में आपको यही रखना है, ठीक है। हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन बहुत जरूरी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान से फुलफिल करना है आपको। इसमें लिखा है जो एप्लीकेंट है उसको हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन केवल इंग्लिश में लिखना है और अपनी खुद की हैंड राइटिंग में। तो आप क्या करोगे, A4 शीट लोगे कुछ इस तरीके से, जैसे A4 शीट ले ली, उस A4 शीट में मैंने यहाँ पर लिखा आई विकास शर्मा हेयर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन। ये जो पूरा लिखा है ना, ये एज इट इज आपको छापना है। अब इसकी गाइडलाइन में इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है ना कि विद ब्लैक इंक, चाहते तो वो यहाँ पर विद ब्लैक इंक एंड ब्लू इंक या और ब्लू इंक कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ब्लैक बोला है, तो आप ब्लैक से ही अपना फिल करें हैंड डिक्लेरेशन, ठीक है। डायमेंशन क्या है, 800 × 400, 200 DPI, अच्छी क्वालिटी रहेगी। तो ये 10 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर, 10 × 5, ठीक है, ये यहाँ पर रखना है। और 50 KB से 100 KB के बीच में, तो मैं कहूँगा 80 KB 90 KB तक का रख लो, अच्छी क्वालिटी रहेगी, आपका दिखेगा। कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए। द टेक्स्ट शुड नॉट बी, इफ इट इज रिटन बाय एनीबडी एल्स, अगर किसी और के द्वारा इसको लिखा गया, अपलोड किया गया है किसी अदर लैंग्वेज में, इंग्लिश के अलावा, तो एप्लीकेशन जो है वो इनवैलिड कंसीडर किया जाएगा। तो ध्यान रखना है कि ये आप ऐसे लिखें। अब काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर आई के बाद में जो अपना नाम है वो कैपिटल से लिख दूं क्या, जैसे लिख दूं VIKAS, क्यों लिख रहे हो आप, सेंटेंस केस में लिखो, लिखा है ना नेम ऑफ द कैंडिडेट, तो इसका मतलब ये सेंटेंस केस है, पहला कैपिटल है बाकी सारे स्मॉल है। तो यही चीज आपको यहाँ पर भी ध्यान रखनी है, जैसे मैंने आपको सैंपल में दिखाया VIKAS SHARM है, ठीक है। और अपनी खुद की हैंड राइटिंग कितनी भी खराब हो, कोई दिक्कत हो, आपको खुद से ही करना है, किसी और भाई और चाचा से मत लिखवा लेना प्लीज, ठीक है। और यही टेक्स्ट आपको यूज़ यहाँ पर करना है, ये नोटिफिकेशन में ऑलरेडी मेंशन्ड है, ओके। और ये आपका डॉक्यूमेंट का PDF फॉर्मेट है, जो कि सर्टिफिकेट्स आप वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है, किसी का कोई एक रिलैक्सेशन ले रहा है कास्ट वगैरह के थ्रू, तो वो चीज़ आपके यहाँ पर डालना है, ठीक है। और IBPS PO के प्रीलिम्स और मेंस के जो मॉक टेस्ट हैं वो करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में मिल जाएंगे। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न है, टेक्स्ट बुक के कोलैबोरेशन से हमने बहुत ही कम कीमत में आपके लिए लॉन्च किया है, तो आप इसमें देखें। और साथ में जो कूपन कोड है ना, वो भी आप अप्लाई कर लेना, IBPS 100, ठीक है। तो इससे आपको एक्स्ट्रा 100 रुपीज़ और ऑफ हो जाएंगे, और सारे एग्जाम्स मिल जाएंगे, चाहे वो RRB PO हो, RRB क्लरिकल हो। लगभग 2000 से ज़्यादा आपके मॉक टेस्ट हैं, ठीक है, 2200 प्लस मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे, सेक्शनल भी हैं, प्रीलिम्स हैं, मेंस हैं, सब कुछ, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा देखिएगा, और आगे हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, और कोई ऐसा डाउट है तो प्लीज़ पूछेगा।
ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक है, प्ले स्टोर पर जाना। करंट अफेयर्स फंडा की रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ वीडियोस सब कुछ आपको अवेलेबल मिलेगा। थैंक यू सो मच। कोई डाउट आता है तो प्लीज़ जरूर पूछ लीजिएगा। और हाँ, फॉर्म को देखकर सोच समझकर भरना, क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक्स फॉर्म को इनवैलिड बना देती हैं। और आज की डेट से ही, जिस दिन से आपने फॉर्म भर दिया ना, उस दिन से आप एक ऑफिसर बन चुके हैं। बस आपको अपने आप को थोड़ा सा पुश करना है। अगर आप फॉर्म भर के सुस्ताओगे कि यार प्री आएगा तब तैयारी स्टार्ट करूंगा, अभी तो फॉर्म भरा है, अभी तो और कुछ देखना स्टार्ट करोगे, इसी में ही सारा टाइम निकल जाता है। बंदा जिस दिन से सोचता है ना, वो उसी दिन से ऑफिसर बन जाता है। जिस दिन से सोच लिया कि मुझे फॉर्म भरना है, तो फॉर्म भरना क्यों है? नौकरी लेने के लिए। तो नौकरी लेनी है ना, तो वो नौकरी पहले दिन से ही उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। वो प्री के एडमिट कार्ड आएंगे, डेट आएंगे, वो सब इधर उधर की बातें हैं, टाइम वेस्ट होगा। तो इन सब चीज़ों से बचो और अपने आप को आगे लेकर जाओ, तभी गाइस कुछ हो पाएगा। वरना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बहुत बहुत टफ है, लाखों लोगों की भीड़ है, अच्छे खासे लोग फॉर्म भरेंगे और आप देख पाएंगे ना कि यार इस भीड़ में अपने आप को अगर आपको प्रूफ करना है ना, तो फिर मेहनत बहुत बहुत अच्छी करनी होगी। ठीक है, तो मैं तो बस ये छोटी सी चीज़ कहूँगा कि आप अपनी अच्छी तैयारी करें, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और करंट अफेयर्स फंड आपकी हर एक जो है स्टेप पर आपकी मदद करेगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन वी विल मीट वेरी सून गाइस।